सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम DSSP PGT पॉलिटिकल साइंस के PYQ डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और जो 2021 में पेपर हुआ था, जो फीमेल वाला शिफ्ट 1 का पेपर है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक का मत था कि अपने ही लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन विद्रोह है? ए महात्मा गांधी, बी कौटिल्य, सी श्री अरविंदो, डी BR अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि कौटिल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि ग्रामीण इंग्लैंड में कैप्टन स्विंग विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ए 1830, बी 1859, सी 1891, डी 1899। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि 1830। ओके, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि ट्रेड रॉबर्ट गुर्रे ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में क्रांति के सिद्धांत की व्याख्या की? ए पीपल वर्स स्टेट, बी फ्रॉम मोबिलाइजेशंस, ए रेवोल्यूशंस, सी वाई मैन रेवेल्स, डी रेवोल्यूशनरी चेंज। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सी यानी कि वाई मैन रेवेल्स। इसकी व्याख्या यहाँ दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांति के मार्क्सवादी सिद्धांत का वर्णन करता है? ए क्रांति सामाजिक असंतुलन और प्रणालीगत असंतुलन के विकास के कारण होती है, या फिर बी कि अप्रशन और विद्रोह का मुख्य कारण लोगों का सापेक्षित अभाव, सी क्रांति का मुख्य कारण इतिहास में है जो वर्ग युद्ध में विश्वास रखता है, डी क्रांति का मुख्य कारण उदारवादी है जो सुधारों में विश्वास करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि क्रांति का मुख्य कारण इतिहास में है जो वर्ग युद्ध में विश्वास रखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। दोस्तों, जो मार्क्सवाद से संबंधित थ्योरी है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन हर सीरीज में आए हुए हैं। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने सरकार के अपने ग्रंथों में कहा कि लोगों का मुख्य लक्ष्य प्रजातांत्रिक राज्य में एकजुट होना है और राज्य का मुख्य अंत लोगों की संपत्ति की सुरक्षा और राज्य की शक्तियों को सीमित करने के बारे में है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी जॉन लॉक, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी यानी कि जॉन लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक चिंतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ए राजनीतिक चिंतन मुख्य रूप से राज्य का अध्ययन है, बी राजनीतिक चिंतन समाज का अध्ययन करता है क्योंकि यह राज्य और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, हालांकि यह स्वतंत्र है मगर एक दूसरे पर निर्भर है। नंबर 3 कि राजनीतिक चिंतन आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रिया पर केंद्रित होता है जहां तक यह राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। 4 कि राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत विनिमय अवधारणा है। दिए गए कथन में से गलत कथन को चुनिए, यह पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सी यानी कि केवल 4। जो गलत दे रखा है इसमें ये दे रखा है, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फिर इसके आंसर को देख लीजिएगा। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि प्लेटो के लिए न्याय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए न्याय केवल कानून का पालन करने में निर्मित है, बी
न्याय कमजोर पर ताकत की जीत है। सी, न्याय सम्राट के प्रति वफादारी में है। या फिर डी, न्याय समग्र की भलाई की दृष्टि से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि न्याय समग्र की भलाई की दृष्टि से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यह बुक में भी इतना ही ब्लर दे रखा है, इसलिए फाइल भी इतनी ही ब्लर बनी है। आप ये मत सोचना कि मैंने इस फाइल को इतना ब्लर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रूसो के अनुसार प्लेटो का रिपब्लिक निम्नलिखित में से किस पर एक ग्रंथ है। ए सैन्य, बी शासन, सी शिक्षा, डी राजशाही। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि शिक्षा। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि विशेष न्याय पर अरस्तु के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर एक दे रखा है, विशेष न्याय दो प्रकार का होता है, वितरणात्मक और सुधारात्मक। ऑप्शन 2, इसमें बताया गया है कि वितरणात्मक न्याय प्राप्तकर्ताओं के गुणों के अनुसार सम्मान और पुरस्कार प्रदान करता है, समान को समान की तरह और असमान को असमान की तरह से व्यवहार करता है। इसमें जो 3 दे रखा है, इसमें बोला गया है कि सुधारात्मक न्याय संबंधित पक्षों की स्थिति का कोई हिसाब नहीं लेता। ऑप्शन 4, इसमें बोला गया है कि विशेष रूप से न्याय किसी की योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सी। मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर इसकी व्याख्या दे रखी है। फिर से क्वेश्चन को दिखाती हूँ कि सी ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो इसका आंसर ये वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अरस्तु का संपत्ति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी आलोचना पर आधारित है। ए प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद, बी सुकरात का सामान्य न्याय का सिद्धांत, या फिर सी प्लेटो का एक साझा स्थान के रूप में राज्य का सिद्धांत, डी सुकरात का संपत्ति का साम्यवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि प्लेटो का रिपब्लिक निम्नलिखित में से किस युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। ए मैराथन की लड़ाई, या फिर बी पेलोपोनेसियस लड़ाई, या फिर सी सलामिस की लड़ाई, डी थार्मेपाइले की लड़ाई। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि पेलोपोनेशियन की लड़ाई। ओके, एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन दे रखा है कि मैकियावेली ने प्राचीन ग्रीक धारणा पर अपने विचारों को आधारित किया है कि राज्य मानव संघ का उच्चतम रूप है, जो मानवता की सुरक्षा, कल्याण और पूर्णता के लिए आवश्यक है, और इस तरह राज्य के लिए निश्चित रूप से व्यक्तिगत या सामाजिक हितों से बेहतर है। इसका कारण दे रखा है, इसमें बोला गया है कि उसका दूसरा आधार यह था कि स्वार्थपरता किसी न किसी रूप में, विशेष रूप से भौतिक स्वार्थपरता, राजनीतिक प्रेरणा के सभी कारकों में सबसे शक्तिशाली है। तो इसमें ए यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, बी कि आर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सत्य है लेकिन आर गलत है, या फिर डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। देख लीजिए कथन और कारण फिर से एक बार, क्योंकि यहाँ आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें पूछा गया है कि मैकियावेली को नैतिक उदासीनता के अपने प्रमुख सिद्धांत के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य प्रमुख सिद्धांत है जो उनके राजनीतिक दर्शन का आधार बनता है? ए सार्वभौमिक अहंकार, या फिर बी परिणाम अच्छा है तो बुरा साधन भी ठीक है, या फिर सी नैतिक अहंकार, या फिर डी परोपकारी नैतिकता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सार्वभौमिक अहंकार, यानी कि यूनिवर्सल ईगोइज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दार्शनिकों को मालसम्बरी के राक्षस के रूप में जाना जाता है? ये मासम्बरी है तो किसको जाना जाता है? ए जीन जैक रूसो, बी इमैनुअल कांट, सी जॉन लॉक, डी थॉमस हॉब्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि थॉमस हॉब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश सिद्धांत की व्याख्या की और कानून के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत की उत्पत्ति की? ए जॉन लॉक, बी G.W.F. हीगल, सी थॉमस हॉब्स, डी J.S. मिल। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि महाभारत के शांति पर्व में निर्धारित राज्य के घटकों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो एक, राज्य की कल्पना 9 अंगों वाले जैविक शरीर के रूप में की जाती है। 2, स्वामी या राजा को इस संरचना का मुखिया माना जाता है। 3, जनपद का अर्थ है कृषि भूमि, खदानों, जंगलों आदि वाले क्षेत्र। 4, दंडदार राजधानी के किलेबंदी में का सुझाव देता है। दोस्तों ये डंडा है, डंडा राजधानी के किलेबंदी का सुझाव देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी केवल 2 और 3। ओके, यहाँ पे शांति पर्व में निर्धारित राज्य के घटक आप एक बार पढ़ लीजिएगा, 7 अंक दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूट में से सही का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन ए है। इसमें बोला है कि महाभारत के शांति पर्व में हमें मत्स्य न्याय का उल्लेख मिलता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, इसका कारण दे रखा है कि यह सादृश्य समाज में अराजक स्थिति की व्याख्या करने के लिए दिया गया था जहां कोई अधिकार मौजूद नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये अराजकतावाद इस तरीके का होता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि जो पैसे वाले होते हैं या फिर जिनकी शक्ति अधिक होती है तो वो गरीब लोगों को या फिर जिनकी शक्ति कम होती है वो उनको दबा लेते हैं और अपने अनुसार नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित व्याख्याएं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय मुस्लिम समाज में उदारवाद और आधुनिकता का अग्रदूत माना जाता है? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी सर सैयद अहमद खान, डी सैयद मेहदी अली। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ज्योतिराव फूले ने शूद्र अतिशूद्र कन्याओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो ए 1845, बी 1879, सी 1868,
डी 1848। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि 1848। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन को भेद में वरदान कहा था? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फूले। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि राजा राम मोहन राय। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने भारत माता को शक्ति या भारतीय लोगों की शक्ति के साथ पहचान कर राष्ट्रवाद में लगभग एक धार्मिक उत्साह जोड़ा? ए स्वामी विवेकानंद, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी एम के गांधी, या फिर डी श्री अरविंदो। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने एक पत्र में लिखा कि मैं जिन धार्मिक पुरुषों से मिला हूं वे बेस में राजनेता हैं, हालांकि मैं जो एक राजनेता की बेस पहचानता हूं, दिल से धार्मिक व्यक्ति हूं, मेरा झुकाव राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक है। ए स्वामी विवेकानंद, बी श्री अरविंदो, सी एम के गांधी, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडियन नामक अपने मुखपत्र का संपादन किया, जिसे बाद में निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? ए सर्वोदय, बी हिंद स्वराज, सी हरिजन, डी सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि हरिजन। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गांधी जी का सर्वोदय का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर आधारित था? तो ए कि व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है, या फिर इसका दो वकील के काम का उतना ही महत्व है जितना कि नाई का, जितना कि सभी को अपने काम से आजीविका कमाने का समान अधिकार है। ऑप्शन 3 है कि श्रम का जीवन अर्थात मिट्टी जोतने वाले और हस्तशिल्पी का जीवन जीने योग्य व्यक्ति जीवन जीने योग्य जीवन का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 1 2 3 यानी कि उपरोक्त सभी। देख लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि सर्वोदय के 3 बुनियादी आधार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत को इस तरह से परिभाषित करता है? राजनीतिक जीवन के बारे में अवधारणा और सामान्यकरण एक जाल के रूप में है, जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्राकृतिक उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं और मानव की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, धारणाएं और बयान शामिल हैं। ए एंड्रयू हैकर, बी ब्लूहेन, या फिर सी डेविड हेल्ड, डी जॉर्ज सेवाइन। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि डेविड हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने दी नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी? ए अनरोल्ड बरेस्ट, या फिर बी कॉल्डाइस, या फिर सी डेविड मिलिट्रेनी, डी हेवर्ड अल्केयर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि कॉल ड्यूज। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा सही नहीं है कौन सा सही है, उसको पहले ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ए कि राजनीतिक सिद्धांत ने जिन तरीकों को अपनाया है उनमें राजनीतिक घटना का विवरण, स्पष्टीकरण और जांच शामिल है। बी हालांकि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के बारे में है, फिर भी यह सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, नैतिकी और इसी तरह के संबंध में राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। सी
राजनीतिक सिद्धांत या तो निर्देशात्मक या व्याख्यात्मक हो सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं। डी, जिस उद्देश्य को राजनीतिक सिद्धांत प्राप्त करना चाहता है वह एक अच्छे समाज में एक अच्छे राज्य का निर्माण करना है, और इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक रूप से परीक्षण और तर्कसंगत रूप से प्राप्त प्रक्रियाओं, संस्थाओं और संरचनाओं का निर्माण करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सी, कि यानी राजनीतिक सिद्धांत या तो निर्देशात्मक या व्याख्यात्मक हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं। एक बार इसका क्वेश्चन दिखाई देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि दर्शन शास्त्र के रूप में राजनीतिक सिद्धांत यह है कि राजनीतिक चीजों की प्रकृति और सही या अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दोनों को जानने का सही प्रयास है। तो ए जॉर्ज सेवाइन, बी इमैनुअल कांट, सी लियो स्ट्रास, या फिर डी आर्थर बेंटले। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि लियो स्ट्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन काफी बड़े हैं, एक्सप्लेनेशन भी काफी बड़ी है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसमें पूछा है कि स्टेट शब्द एक शब्द स्टेटों के रूप में निम्नलिखित में से किसके लेखन में 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में आया था? ए मैकियावेली, बी जॉन लॉक, सी थॉमस हॉब्स, या फिर डी बेंथम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि मैकियावेली। एक्सप्लेनेशन यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक राज्य इसकी विस्तृत प्रणाली में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रणाली के एक भाग के रूप में गठित नहीं होगा? तो क्या गठित नहीं होगा? ए सैन्य और पुलिस, बी विधायिका और कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी धार्मिक संस्थान। तो सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि धार्मिक संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने नागरिक समाज को आधुनिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक गणराज्य कहा? ए जुगर्न हेबरमास, बी जॉन डन, सी नीना चंडोक, डी जेएस मिल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य को समाज में पहले से मौजूदा सत्ता संसाधनों पर आधारित मानता है? ए नीना चंडोक, बी स्कोपॉल, सी मिशेल फुकोल्ट, डी डेविड हेल्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि मिशेल फुकोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रशासनिक और अवपीड़न पीड़क संगठन राज्य शक्ति का आधार है? ए अराजकतावाद, बी विरोधी सांख्यिकी, सी सांख्यिकीविद, डी साम्यवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि सांख्यिकीविद। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए थॉमस हॉब्स, बी जॉन लॉक, सी जे रूसो, डी हैरोल्ड लास्की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि हैरोल्ड लास्की। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? ए जीन जैक रूसो, बी इमैनुअल कांट, सी टी.एच. ग्रीन, डी यसाह बर्लिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि यसाह बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि वह कथन चुनिए जो समानता की अवधारणा के संबंध में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए
न्याय पाने के समान अवसरों के अभाव में कानूनी समानता अर्थहीन हो जाती है। वी, शास्त्रीय उदारवाद ने माना कि अवसरों के समान वितरण के लिए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के मूल अधिकारों के समान आवंटन की आवश्यकता है। सी, राजनीतिक समानता की मांग को एक व्यक्ति एक वोट में संक्षेपित किया गया है। या फिर डी, समाजवादी समाज के ढांचे के तहत ही आर्थिक समानता की परिकल्पना की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि समाजवादी समाज के ढांचे के तहत ही आर्थिक समानता की परिकल्पना की जा सकती है, की जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कारण और अभिकथन का दे रखा है, तो पढ़ देती हूँ। अभिकथन क्या है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर के बावजूद इस बात का कोई सबूत नहीं है कि महिलाएं सामान्य रूप से बुद्धि, व्यावसायिक क्षमता, निर्णय की दृढ़ता आदि में पुरुषों से हीन हैं, और ऐसी कल्पित हीनता पर आधारित भेदभाव गलत है। कारण दे रखा है कि स्वीकृत मतभेद, मतदान के अधिकार, पेशे में प्रवेश, शैक्षणिक अवसर, पारिश्रमिक के स्तर आदि के संबंधों में लिंगों के बीच भेदभाव का समर्थन नहीं करेंगे। इस प्रकार समान काम के लिए समान वेतन का अर्थ है कि पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए अगर वे एक ही तरह का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया है क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है? ए, वी एन राव, या फिर वी, टॉम कैंपवेल, सी, जॉन रॉल्स, डी, यसाह वर्लिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि जॉन रॉल्स। नेक्स्ट, यहाँ पे सूची 1, सूची 2 यानी कि पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। आप एक बार देखिए, यहाँ पे ए दे रखा है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? बी, जॉन रॉल्स एंड दी एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस किसकी पुस्तक है? नेक्स्ट, कि लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। ये मिलान दे रखे हैं, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ, वहां से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये सूची 1, सूची 2 करेक्ट मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि चुनाव आयोग ने भारत में क्षेत्रीय दलों का कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि 3। तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।